कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2022 और 23 की शिकवार मंजूरी जारी। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा ने ऐवान से मरहलावार बुनियादों पर पेट्रोलियम लेवी टैक्स में 50 रुपये इजाफे की मंजूरी मांगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी सिफर है। 50 रुपये फी लीटर लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर ये इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हम 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। ये समझते नहीं है लोगों को जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, और उनके पास लानत भेजते हैं। MQM के इंजीनियर साबिर कायम खानी का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट का ऐलान। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हल्के के अवाम ने मुंतखब करके भेजा। रेलवे 3 माह में तबाह हो चुकी लेकिन वजीर यहाँ मौजूद ही नहीं। 3 माह में PIA का हैदराबाद में दफ्तर बंद हो गया। सड़कें खराब हैं, इन सीटों से उन सीटों पर जाते हुए वक्त नहीं लगता। MQM के एक और MNA सलाहुद्दीन ने भी साबिर कायम खानी की हिमायत कर दी। कहा उनकी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत अदा की। वफाकी वज़रा अयाज सादिक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन से ऐवान में मुज़ाकरात। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब और हलफ के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हम सोच कर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से होता है। हमजा के वकील से पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से कैसे नहीं होता। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक न कहे उसके फैसले का इत्तलाक माजी से नहीं होता। PTI के वकील का कहना था कि अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तकबिल के नुक्ते पर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ के वकील ने अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करा दिए। कहा हमजा शहबाज का हलफ गैर कानूनी था। कौमी असम्बली के स्पीकर के जरिए हलफ को कलअदम होना चाहिए। पंजाब की मखसूस नशिस्त पर PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है हुकूमत पंजाब खत्म होने के दिन आ गए। इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों की कोशिश है कि पंजाब में गैर आईनी हुकूमत को बचाया जाए। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की मुबैना वीडियो वायरल। इलेक्शन कमीशन सिंध ने लाड़काना के रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया। खत में कहा कि पीपल्स पार्टी के MNA खुर्शीद जुनेचो ने UC 13 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। तहसील इस्लाम कोट के पोलिंग स्टेशन पर सरकारी मुलाजिम की प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ गालम गलोच और थप्पड़ मारने के वाक़े की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन ने मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ घोटकी में GDA का धरना। अली गौहर मेहर की क़यादत में DRO ऑफिस के सामने एहतजाज। जमीयत उलमा इस्लाम का भी पीपल्स पार्टी से शिकवा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई। JUI के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। सिंध की क़यादत ने यह शिकायत मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचा दी है। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिदत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पावर हाउसेस को तेल और गैस की कमी का सामना। शहरों में 10 से 12 घंटे की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। छोटे शहरों और देहात में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। बिजली बंद होने से बहुत से इलाकों में पानी भी गायब। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग और पानी न मिलने से आवाम का बुरा हाल।
कराची में केबल फॉल्ट, तकनीकी खराबी और मुरम्मत के बहाने बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मुस्तस्ना इलाकों की बिजली भी गायब रहने लगी। बिजली बंदिश के खिलाफ कई इलाकों में मुजाहिरे। के इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग से कराची में अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो रही है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने आज के इलेक्ट्रिक हुक्काम का इजलास बुला लिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गर्मी में 16 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। के इलेक्ट्रिक कराची से कमा रहा है, सिस्टम पर खर्च करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान ने कहा, गर्मी बढ़ने से शॉर्टफॉल तकरीबन 500 मेगावाट हो गया। ईंधन की किल्लत और कीमतों में इजाफा भी लोड शेडिंग की वजूहात है। बलोचिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। कायम मकाम स्पीकर ने कैस्को चीफ को तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मुल्क में मजमूई शरह बढ़कर 3.5% हो गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 541 मुस्बत केसेस सामने आए। मजीद एक शख्स पिछले 24 घंटों में कोरोना के बायस इंतकाल कर गया। वज़ीर आज़म का कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। अहम इजलास में NCOC को मुकम्मल बहाल करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। 19 जुलाई तक आमिर लियाकत की कब्र कुशाई न करने का हुक्म बरकरार। पुलिस ने रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाला शहरी अदालत में पेश नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम से मुतालिक जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा मुअत्तल किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग अमरीकी डॉलर की कदर में ₹1.17 कमी। रुपए के मुकाबले में $1 की कदर ₹204.70 हो गई। पाकिस्तान ने रवा माली साल 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद कर्जा लिया। वजारत इक्तिसादी अमूर की बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में 14 अरब डॉलर से जायद बैरूनी कर्जे का तखमीना था। मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और मरतूब। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ आज बारिश का इम्कान। जुमे से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में बादल खुलकर बरसेंगे। PDMA सिंध ने 3 से 5 जुलाई तक कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की भी हिदायत। और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कहना है कि उन्हें पता है कि वो कहीं नहीं जा रहे। क्या वो स्टैम्प पेपर पर लिख दें? बाद सहाफ़ी चाहते हैं कि वो चेयरमैनशिप छोड़ दें। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने पंगे लिए हैं, अब कमेंट्री तो नहीं मिलनी।